होने की अलामत है कि अपने वक्त को ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बारात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहाँ भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं है, दुनिया की हाजत है, मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फ़कत दुनिया के माल को, दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है, मिल जाए तो खुश होता है, ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है। ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क़ हलाल ज़रूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश ज़रूर करता है, पर दुनिया को जेब में जगह देता है, दिल में नहीं देता। उसकी जगह जहाँ है उसे वहाँ रखता है, उसे दिल में जगह, दिल तो एक है, उसमें रब रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना, वो भी गाफिल हो जाता है। एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सज़ा देगा, मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। जिसे पता हो ना कि मुझे देख रहा है, वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़अल्लाह सुम्मा, इस यकीन को पक्का नहीं करता, वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा तो बंदा उसके दरवाजे पे जाता है ना जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हो, उस दरवाजे से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता, वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाता, वो कभी किसी और जगह जाके पनाह तलाश नहीं करता। जिसे पता चल जाए ना वो करीम कितना है, मेहरबान कितना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊँग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक वो तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फ़र्क क्या रह जाएगा। दे दो जो मांगता है, दे दो। मेरे दोस्त, घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया, तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अदम मार्फत गफलत पैदा करती है, तू आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबियाँ हैं। अयाम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नज़र आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब ज़ुनैरा अल्लाह पे भरोसा, तवक्कुल, मार्फत इलाही का जज्बा, उठ के खड़ी हो, कहने लगी चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं। मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते हैं वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी थी।
तुझे पता चल जाए ना वो मेहरबान कितना है। वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के ज़िम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला है। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाज़ा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज़ कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करें। और फिर आठवीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोबत में ना बैठें, उनकी सोबत में बैठें जिनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचें। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे, तो जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई तो मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है। जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हज़रत मुजद्दद अल फ़ैसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हज़रत बरेलवी के। हमारा ताल्लुक है कभी